गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अलका शर्मा है और देन मैं आपको 12th एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं उनको हम एग्रीकल्चर देन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। बट फिलहाल हम बात करेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की। एक्चुअली हम थोड़ा आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम थोड़ा नॉर्मल तरीके से लेते हैं। आप लोगों ने 11th में जो केमिस्ट्री पढ़ी थी एंड देन 12th में जो केमिस्ट्री पढ़ोगी वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें जो 12th की केमिस्ट्री पढ़नी है वो एकदम नई तरीके से स्टार्ट करनी है। जैसे हम कोई नया पेज स्टार्ट करते हैं वैसे 11th वाली केमिस्ट्री को छोड़ना है एंड देन 12th वाली जो केमिस्ट्री है उसको नए पेज से या नई तरीके से नए फ्रेशनर के साथ स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि वो 11th वाली जो केमिस्ट्री है वो काम नहीं आएगी, वो भी काम आएगी, बट दोनों जो सब्जेक्ट है वो अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। हमें फिलहाल उस वाली केमिस्ट्री को छोड़ के अभी बात करनी है एग्रीकल्चर सॉइल केमिस्ट्री के बारे में। सॉइल केमिस्ट्री की बात करें तो सॉइल तो हम सब लोग जानते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग जो है स्टूडेंट गांव से या जो नहीं भी है वो भी जानते हैं सॉइल ये नहीं जो हमें बाहर दिख रही है, सॉइल वो जिसमें हम फसल का प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी पौधे उगा रहे हैं, उपज प्राप्त कर रहे हैं या गार्डनिंग कर रहे हैं। तो वो जो सॉइल है उसका जो अध्ययन किया जाएगा वो किया जाएगा अपने सॉइल केमिस्ट्री या सॉइल साइंस के अंतर्गत। अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो हम इस पूरे सब्जेक्ट में जो हमारा पूरे साल भर पढ़ना है उसके अंदर हम नॉर्मली हम बात करेंगे कि सॉइल की उत्पत्ति कैसे हुई। हम 10th क्लास में आप लोगों ने चट्टानें पढ़ी होगी, साइंस में एक टॉपिक होता है चट्टानों का। तो ऑब्वियसली बात है कि सॉइल की उत्पत्ति यानी मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति हो गई, देन उसके बाद उनका वर्गीकरण कैसे हुआ, यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की मृदाएं कैसे बनी। आपने सुना होगा ना कहीं पे मृदाएं ऊसर होती है, ऊसर मतलब आप लोगों ने सोचा होगा खार जो मृदाएं होती है जिनके ऊपर सफेद सफेद पपड़ी आ जाती है गर्मियों के दिनों में, कहीं पे काली मिट्टी होती है, कहीं पे लाल मिट्टी होती है। तो उनका वर्गीकरण। नेक्स्ट बात करते हैं उनका वर्णन कि वो कितने विस्तृत इलाके में पाई जाती है, कितने एरिया पे उनका वो है, कौन सी फसलें वहां पे पाई जाती है, उनका उच्च पादपों के साथ संबंध कैसा है। यानी स्पेशल कुछ मृदाएं होती है जिनमें हम स्पेशली फसलें बोते हैं। जैसे अगर बात करें जिन मृदाओं में क्ले की मात्रा ज्यादा होती है उनमें हम धान लेते हैं, या अगर काली मिट्टी की बात करें तो हम उसमें कपास लेते हैं। तो उनका हम किस बात पे नेक्स्ट जो वर्गीकरण होगा वो होगा उनके आधार पे, अपने पादपों के संबंध के आधार पे, और जो लास्ट वाला जो वर्गीकरण होगा वो होगा उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के आधार पर। तो इन सारी चीजों का जो अध्ययन होगा वो किया जाएगा हमें किसमें, सॉइल केमिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब अगर हम सॉइल केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो सॉइल वर्ड है उसको सॉइल केमिस्ट्री का जो मेन वर्ड है वो क्या है अपना सॉइल, और सारे साल भर हमें पढ़ना भी क्या है, सॉइल ही पढ़ना है। तो हमारा जो सॉइल वर्ड है वो वैसे की बात की जाए तो ये वर्ड लिया गया है हमारे लेटिन भाषा से। किस भाषा से, लेटिन भाषा से। हम लोगों ने एग्रोनॉमी में भी पढ़ा होगा ना, 11th में पढ़ा होगा, क्योंकि ज्यादातर जो वर्ड होते हैं हमारे एग्रोनॉमी में वो किस भाषा से लिए जाते हैं, लेटिन भाषा से। सिर्फ कुछ जो वर्ड होते हैं जैसे एग्रोनॉमी हुआ, पेडालॉजी हुआ, अपना मौसम हुआ, इनको छोड़कर मोस्ट ऑफ द जो वर्ड होते हैं वो किस भाषा से लिए गए हैं, लेटिन भाषा से। तो अपना सोइल साइंस भी किस भाषा से लिया गया है, लेटिन भाषा। तो इस आधार से उन्होंने क्या कि जो सोइल यानी हिंदी में से हम मृदा कहते हैं तो वो किस भाषा से लिया गया है, अपने लेटिन भाषा के किस शब्द से, सोलम शब्द से। किस शब्द से लिया गया है, सोलम शब्द से, जिसका हिंदी में मतलब होता है फर्श, यानी फर्श ग्राउंड जानते ना, जो आधार प्रदान करता है। तो सोइल का अगर देखा जाए तो हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है फर्श। अब ये फर्श कहाँ यूज हो रहा है, अगर ये फर्श फसल उत्पादन में यूज हो रहा है तो हम उसको सॉइल कह देते हैं, और अगर इंडस्ट्रियल एरिया में प्रयोग हो रहा है या अपने बिल्डिंग बनाने में यूज हो रहा है तो हम उसको सीधी सीधी भाषा में मिट्टी कह देते हैं या धरातल कह देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की, बिकॉज ऑब्वियसली बात है सिर्फ समझने से चीजें नहीं होगी ना, हमें एग्जाम में लिखना भी है। तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो जो सोइल साइंस है इस पे सबसे ज्यादा जो अध्ययन किया गया है इंडिया में, जो अध्ययन किया है वो किया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। यानी अगर फुल फॉर्म की इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में इसको IISS, जो आप लोगों ने किसी कंपटीशन एग्जाम अब तो दिए नहीं होंगे बट नेक्स्ट ईयर जो जब देने वाले हैं तो उसमें जो अपने कंपटीशन एग्जाम में जो वर्ड पूछे जाते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो हमारे अध्ययन किया गया है वो किया गया है IISS में, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, जो कहाँ स्थित है, अपने भोपाल यानी MP में। इन्होंने सबसे ज्यादा इसका अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन निकाली किसकी, सॉइल की। तो सॉइल की इन्होंने डेफिनेशन निकाली, तो सॉइल को उन्होंने क्या कहा कि जो सॉइल होती है ये एक तरीके का परिवर्तनशील पिंड होती है। जैसा कि लिखा गया कि सॉइल का एक तरह का परिवर्तनशील पिंड होती है। परिवर्तनशील इस वजह से क्योंकि जो आपने कभी सॉइल
सबसे ज्यादा चेंज होती रहती है। यानी जिन मृदाओं में आपने कार्बनिक पदार्थ ज्यादा डाल दिए तो वो कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ह्यूमस सुना होगा ना आपने, ह्यूमस उसी का एक एग्जाम्पल है। कुछ भाषाओं में अगर कुछ मृदाओं में अगर आपने अमोनिया वाले उर्वरक ज्यादा डाल दिए तो वो कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। फिर अगर आपने पोटाश वाले ज्यादा उर्वरक डाल दिए तो मृदा कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। तो जो मृदाएं कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। तो इसी आधार पर उन्होंने क्या कहा कि जो मृदा होती है वो क्या होती है, एक प्रकार का परिवर्तनशील पिंड होती है, जो किन किन से बनी होती है, खनिज पदार्थों से, दूसरा होता है कार्बनिक पदार्थों से, और जो थर्ड होता है वो होता है सूक्ष्म जीवों से। ये तीनों चीजें मृदा में पाई जाती है। खनिज पदार्थों की बात करें तो अगर बात हमने स्टार्टिंग में बताया कि जो मृदा होती है उसकी उत्पत्ति किससे हुई, चट्टानों से। जो चट्टानें बनी क्योंकि एक लंबी स्टोरी है, बिकॉज चट्टानें किससे बनी, लावा के पिघलने से बनी। अब जब लावा जो पिघल के जमा तो क्या बन गई, चट्टानें बनी। और जो चट्टानें होती है उनमें क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। अब वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी मिनरल्स हो या सेकेंडरी मिनरल्स हो, वो एक अलग टॉपिक आएगा जो हम बाद में पढ़ेंगे। पर अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो मृदा किस पे बनी होती है, अगर चट्टानों से बनी है तो ऑब्वियसली बात है उसमें क्या होंगे, खनिज पदार्थ भी ज्यादा होंगे। तो जो मृदाएं होती है वो खनिज पदार्थों से बनी है। दूसरी बात होती है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ आप लोगों ने देखा होगा, जितना भी कूड़ा करकट होता है या अपने जानवरों के अवशेष होते हैं, फसलों के अवशेष होते हैं, वो भी कहाँ होते हैं, मृदा में होते हैं। और इनको डिकम्पोज यानी अगर हिंदी में कहें तो विघटित करने का काम कौन करता है, सूक्ष्म जीव। तो सीधी सी बात में हो गई कि मृदा क्या एक परिवर्तनशील पिंड है जो किससे बनी होती है, खनिज पदार्थों से, जो कहाँ से मिलते हैं, अपने चट्टानों से। दूसरा होता है अपने कार्बनिक पदार्थों से, जो कहाँ से मिलते हैं, अपने आसपास के वातावरण से, जितने भी जो अपने अवशेष होते हैं, चाहे फसल के हो या जानवरों के या किसी भी तरीके के जो वानस्पतिक अवशेष होते हैं उनसे। और नेक्स्ट होती है इसके सूक्ष्म जीवों। तो इन तीनों के जो संगठन से बनी होती है वो क्या होती है, मृदा होती है। और मृदा का काम क्या होता है, फसलों को आधार प्रदान करना। तो इस आधार पे एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बन गई जो किसने दी थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस में। इन्होंने क्या कहा, अगर एक लाइन में बुलाया जाए या एक साथ में बोला जाए तो अगर इसको क्या बोला जाएगा कि मृदा क्या होती है, एक परिवर्तनशील पिंड होती है जो किससे बनी है, अपने खनिज पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों से और सूक्ष्म जीवों, यानी तीनों के संगठन से बनी है। और दूसरी बात, इसका जो मेन काम क्या है वो है फसलों को आधार प्रदान करना। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सोइल साइंस में। जो सोइल साइंस थी इसका सबसे जो अध्ययन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस ने किया था, पर वहां पे भी अगर साइंटिस्ट की बात की जाए तो इस पे अध्ययन किया है डॉक्टर वीवी डोकोविच ने। इन्होंने अब इतना सारा टाइम वेस्ट किया है तो इसके आधार पे इन्होंने क्या बोला, इसको फादर ऑफ सोइल साइंस डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसे कि अगर आपने सुना होगा मेंडल को जैसे आनुवंशिक के जनक है, वैसे ही ये क्या है, अपने सोइल साइंस के पितामह कहलाए जाते हैं। कौन, डॉक्टर वीवी डोकोविच, जिन्होंने क्या किया, मृदा का विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, अब बात करते हैं वीवी डोकोविच के अनुसार इन्होंने क्या किया, इस सोइल साइंस को जिसमें इतनी सारी चीजों का अध्ययन करना है, जैसे कि वर्गीकरण हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई, पादपों के साथ संबंध हुआ, नेक्स्ट बात करते हैं उसमें पोषक तत्व हुए, उसमें सूक्ष्म जीव हुए, तो इन सब का जो अध्ययन होता है इसको इन्होंने क्या किया, इजी करने के लिए दो भागों में बांट दिया। जैसे अपना एग्जाम होते हैं ना, ईयरली एग्जाम, जैसे हाफ ईयरली और ईयरली दो भागों में बांट देते ना, पहले 80% पोर्शन क्लियर कर दो, देन लास्ट में 20% करके पूरा क्लियर कर दो। तो वो वाला सेम सीन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जो मृदा है इसका जब अध्ययन करते हैं इनको इन्होंने दो भागों में बांट दिया। पहला जो अध्ययन किया इन्होंने पेडालॉजी में और दूसरा अध्ययन किया इडेपोलॉजी में। और ये अध्ययन किसने दिया, डॉक्टर वीवी डोकोविच ने, जिन्होंने क्या कहा गया, फादर ऑफ सोइल साइंस। ठीक है, तो वीवी डोकोविच ने क्या कहा कि अगर हम पेडालॉजी की बात करें तो ये विज्ञान की अपने सोइल साइंस की वह शाखा के अंतर्गत आती है जिसके अंदर हम केवल मृदा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और उसके वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो 3 पोर्शन थे सोइल साइंस के, उसको इन्होंने किस ग्रुप में रख दिया, पेडालॉजी वाले ग्रुप में। और इस पेडालॉजी के अंदर अध्ययन किस किस चीजों का किया गया, पहला उत्पत्ति का, नेक्स्ट होता है वर्गीकरण का और थर्ड जो होता है वर्णन का। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब जो बाकी पोर्शन बचता है, जैसे कि पादपों के साथ संबंध, बिकॉज हमें मिट्टी किसी और तरीके से पढ़नी नहीं ना, हमें तो सीधे सीधे मतलब किस चीज से, अपने फसल उत्पादन से। तो जो नेक्स्ट जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है इडेपोलॉजी में। तो इस शाखा के अंदर वीवी डोकोविच ने क्या कहा कि मृदा की जो ये शाखा है इसके अंदर हम जो बाकी पोर्शन बचता है, उच्च पादपों के साथ अध्ययन हो या फिर पोषक तत्वों के साथ अध्ययन हो, पोषक तत्वों के अध्ययन हो, इन दोनों भागों को किस भाषा में, किस श्रेणी में रखा गया है, इडेपोलॉजी।
तो यहाँ तक की चीजें क्लियर है। बिकॉज अगर सोइल साइंस की बात करें तो किस भाषा से बना है ये समझ में आया, देन उसकी डेफिनेशन समझ में आई, और देन उसके बात करें तो उस पर अध्ययन किसने कहा और फादर ऑफ इसके फादर कौन कहलाया, और उसके बाद में कौन कौन सी इसकी शाखाओं में इसको बांटा गया। यहाँ तक की जो चीजें हैं ये आती है अपनी नॉर्मल सोइल साइंस की, यानी जो अगर हम सीधे मोटे मोटे तौर पर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये होता है अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। थैंक यू।